ट्यूबवेल बोर की गलत सिमत से फसलों में हमेशा नुकसान होता है। अगर ट्यूबवेल सही सिमत में हो तो फसलें ज़्यादा मुनाफा देती हैं। चांद फसलों पर बहुत गहरे और ज़्यादा असरात डालता है। चांदनी रातें फसलों को क्या फ़ायदा पहुंचाती हैं? अंधेरी रातें फसलों पर क्या असरात डालती हैं? अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदेद। कैसे हैं दोस्तों? मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। मैं इस काम में लगा हूँ। वीवर्स, अक्सर किसानों को फसलों से हमेशा नुकसान होता है या फिर बहुत कम मुनाफा हासिल होता है, जबकि वो बहुत मेहनत करते हैं, लगन से, ईमानदारी से काम करते हैं और फसलों पर बहुत ज़्यादा खर्च भी करते हैं, जिसकी वजह ट्यूबवेल की गलत सिमत होती है। अगर ट्यूबवेल की सिमत सही हो तो फसलें कभी भी नुकसान नहीं देती। और दूसरा टॉपिक है कि फसलों पर चांद के असरात। चांद भी फसलों पर बहुत गहरे और ज़्यादा असरात डालता है। चांदनी रातें फसलों को क्या फ़ायदा पहुंचाती हैं और अंधेरी रातें फसलों पर क्या असरात डालती हैं, या अंधेरी रातों में फसलों पर क्या असरात मुरतब होते हैं। जो खेती बाड़ी करते हैं वो दोस्त किसान ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि चांदनी रातों में जो नुकसानदेह कीड़े होते हैं, सुंडियाँ होती हैं और लार्वे होते हैं, अपने अंडे और बच्चे देते हैं, जबकि अंधेरी रातों में इनकी अफजाइश रुक जाती है। और यही चांदनी रातें समंदरों और दरियाओं में मदोजज़र भी पैदा करती हैं। इसके अलावा फलीदार फसलें, पत्तों वाली फसलों और जड़ वाली फसलों पर चांद के मुख्तलिफ असरात पड़ते हैं। अगर आप ट्यूबवेल की सही सिमत और फसलों पर चांद के असरात जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आप दोस्तों के लिए ट्यूबवेल बोर पर की सही सिमत पर और चांद के फसलों पर असरात पर तफसीली वीडियोस बना सकूं और आप दोस्तों को पेश कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि आप दोस्त मेरी हौसला अफजाई करेंगे और ये वीडियो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।